हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इग्नू से किसी कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखें। इग्नू के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस असाइनमेंट्स के बारे में आज हम जानेंगे। इग्नू के सभी कोर्सेज में असाइनमेंट एक कंपलसरी पार्ट है, तो असाइनमेंट्स को आप स्किप नहीं कर सकते। इसके बिना आपका कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं वो असाइनमेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे, और जो अभी फ्रेश एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो जरूर देख लेना चाहिए, ताकि आप समझ ले कि असाइनमेंट वर्क क्या होता है, कितना टफ है, कितना इजी है, कैसे आपको करना है, क्या ये आपके लिए यूजफुल होगा या नहीं, उसके बाद ही आप एडमिशन ले। और आज का ये वीडियो हम समझने का प्रयास करेंगे एक एमए के कोर्स जो कि इग्नू के द्वारा करवाया जाता है, एमए साइकोलॉजी। तो अगर आप एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या एडमिशन कर चुके हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट हो जाता है। इसे जरूर से जरूर देखें और कंप्लीट देखें। तो देखिए, इग्नू में आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लें, चाहे वो कोई बैचलर हो, मास्टर डिग्री कोर्स हो, इवन कोई सर्टिफिकेट, पीजी, डिप्लोमा, कोई भी कोर्स आप एडमिशन ले रहे हो, तो सभी में असाइनमेंट्स आपको बनाना होता है। अब असाइनमेंट्स कितने बनाने होंगे ये डिपेंड करता है आपके कोर्स और सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ आप ये जो सब्जेक्ट कोड देख रहे हैं ये इग्नू के एमए साइकोलॉजी कोर्स का है, और फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 6 असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कोड आपका MPC 1 to MPC 6 होता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप इग्नू से किसी बीए कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो एक ईयर में आपको 8 से लेके 10 असाइनमेंट्स तक बनाने पड़ सकते हैं। अगर आप किसी सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो 3, 4, 5 या 6 सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग इतने असाइनमेंट्स आपको बनाने ही होंगे। और असाइनमेंट्स को आप स्किप नहीं कर सकते, पहले ही मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो इसकी 30% की वेटेज होती है सभी कोर्सेज में, और एग्जाम के आपकी वैल्यू होती है 70%। जब आपका फाइनल मार्कशीट रेडी किया जाता है तो 100 मार्क्स से मार्क्स दिया जाता है, और असाइनमेंट और एग्जाम में दोनों में ही आपको अलग अलग पासिंग मार्क्स प्राप्त करना होता है। पासिंग मार्क्स कितना होता है? बैचलर के लिए 35 और एमए प्रोग्राम के लिए, मास्टर प्रोग्राम के लिए 40 मार्क्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए असाइनमेंट्स आपको बनाना कैसे है। तो आप जिस कोर्स में भी एडमिशन लेंगे तो वहां एडमिशन स्लिप में आपको सब्जेक्ट के कोड दिए गए होंगे। जैसे यहाँ पे MPC 1 सब्जेक्ट कोड है, इसके अलावा अन्य अगर हम कोड को देखें तो MPC 2 है, MPC 3 है, और 5 और 6 इस तरीके से होगा। तो आप अपने सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग इग्नू की वेबसाइट से सबसे पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद आपको उसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। आंसर कहां से मिलेंगे? तो आपको हमारे चैनल पे इग्नू के सभी कोर्सेज का फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अपलोड किया गया है, जिनकी हेल्प से आप अपने असाइनमेंट्स को बना सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो उनके सॉल्व PDF को भी परचेज कर पाएंगे, जो कि स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है, वहां आप मैसेज करके किसी भी कोर्स के असाइनमेंट को परचेज कर सकते हैं। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो आंसर आप इग्नू की बुक से फाइंड आउट कीजिए, या हमारे द्वारा सॉल्व PDF परचेज कर लीजिए, या इंटरनेट के माध्यम से आंसर सर्च करें। उसके बाद काम आता है उसको लिखने का। तो लिखने के लिए यहां देखें हमारे द्वारा रूल शीट का इस्तेमाल किया गया है। तो आप इस तरह का रूल शीट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप प्लेन व्हाइट शीट जो आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी कोई समस्या आपको नहीं होगी। आप अपने अकॉर्डिंग जिस पे भी आपको लिखने में सुविधा हो आप उस शीट का यूज करें। और लिखते समय क्वेश्चन पेपर की गाइडलाइंस को जरूर देख लें कि कितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और कितने करने हैं। इस सब्जेक्ट कोड की बात करें तो MPC में आपको टोटल 18 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, और सभी 18 के आंसर लिखने आपको कंपलसरी है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ ये आंसर आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप इस तरह का रेडी टू सबमिट असाइनमेंट ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल द्वारा आप किसी भी कोर्स का असाइनमेंट ऑर्डर कर पाएंगे। देखिए, अब लिखने के लिए आपने शीट सेलेक्ट कर लिया। लिखने का जो फॉर्मेट रखना है आपको, टॉप पे आप सब्जेक्ट कोड मेंशन कर देंगे MPC 01, सब्जेक्ट का नेम लिख देंगे, और उसके बाद ब्लैक पेन से क्वेश्चन और बाकी ब्लू पेन से आपको कंप्लीट आंसर लिखना होगा। यही प्रोसेस एंड तक चलते रहेगा। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सभी आपको करने होंगे।
नया क्वेश्चन जब भी आप स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखें या तो आप 4 से 5 लाइन का गैप दे देंगे या फिर आप न्यू पेज से भी न्यू क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक और इंपॉर्टेंट बात रही। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को अगर मन करता है कि और ज्यादा असाइनमेंट्स को कलरफुल बनाना है तो हेडिंग और सब हेडिंग के लिए आप कहीं कहीं स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपने असाइनमेंट को जितना ज्यादा सिंपल, नीट एंड क्लीन रखेंगे उतना ही बेटर होगा। कई असाइनमेंट्स में आपको कुछ डायग्राम्स की भी आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसके लिए तरीका है कि आप या तो व्हाइट शीट ऐड कर दीजिए या फिर आप उस ड्राइंग को या जो भी डायग्राम हो उसका प्रिंट आउट लेकर भी आप अपने असाइनमेंट्स में अटैच कर सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं आएगी। और जब आपका असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह का सबसे पहले तो आपको एक फ्रंट पेज लगाना है। फ्रंट पेज आप हमारे साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, या इसको आप मैन्युअली भी हाथ से लिख सकते हैं। फ्रंट पेज फ्रेंड्स और कुछ नहीं, आपके बेसिक इग्नू डिटेल्स का एक पेज होता है जिसमें आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, प्रोग्राम कोड, कोर्स टाइटल, ये सारी डिटेल आपको भरनी होती है। और जब ये रेडी हो जाए तो आप इसको इस ग्रीन कलर के टैग से बांध सकते हैं या फिर इसे स्टेपलर भी आप कर सकते हैं। फाइल ना लगाएं क्योंकि इग्नू में फाइल एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और इसके अलावा 2 अन्य पेजें आपको साथ में अटैच करनी होती है, जिसमें आपका इस सब्जेक्ट कोड का क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट आएगा और आपके इग्नू के आईडी कार्ड का प्रिंट आउट लगाना भी कंपलसरी है। तो इन दोनों चीजों को आप जरूर अटैच कर लेंगे। तो ये MPC 1 का असाइनमेंट था। MPC 2 के असाइनमेंट्स को भी अगर आप देखेंगे तो इसी फॉर्मेट से तैयार किया गया है और इनकी कंप्लीट सॉल्यूशन को हमने अपने चैनल पे भी अपलोड कर दिया है। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार का एक अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है। नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो इसमें टोटल 41 पेजों का इस्तेमाल किया गया है। MPC अगर 3 की बात करें तो MPC 3 में भी सेम हैंड राइटिंग के साथ आपको 36 पेजेस देखने को मिलते हैं। यानी आप अगर हमारे चैनल के थ्रू असाइनमेंट्स ऑर्डर करेंगे तो आपको एक अच्छे क्वालिटी, अच्छे कंटेंट के साथ असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी प्रकार से MPC 4 का असाइनमेंट है जिसमें कि 46 पेजेस का इस्तेमाल किया गया है और इतना पेज आपके कंटेंट के हिसाब से काफी है। इस असाइनमेंट्स को अगर आप ऑर्डर करते हैं तो इससे आप इजिली 80 से 90% मार्क्स तक प्राप्त कर पाएंगे। MPC 5 का नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारा। सेम हैंडराइटिंग देख सकते हैं, ये कंप्लीट सेट एक ही हैंडराइटिंग में रेडी किया गया है और इसे एक स्टूडेंट्स के द्वारा ऑर्डर किया गया था। इस कॉपी को आप भी चाहें तो ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ये लास्ट असाइनमेंट अब हमारा बचता है MPC 6 का, इसे भी आप चेक कर लीजिए। देखिए सेम प्रोसेस है और कहीं अगर रिक्वायरमेंट है तो हमारे द्वारा उसमें डायग्राम भी जरूर बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंप्लीट करके असाइनमेंट्स मिलेगा। यहां आप इंडेक्स और टेबल भी देख सकते हैं, यह भी एक कंपलसरी पार्ट होता है किसी असाइनमेंट्स में, तो यह भी आपको दिया जा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।